बस से कौन बुला के लाया था? गांव के कोटेदार। गांव के कोटेदार। और यहाँ सभा में लाए, सभा छोड़ के चले गए आप लोग। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की हर जगह फजीहत हो रही है। पंजाब की तस्वीरें आप सब ने देख ली। मोदी जी का तो विरोध हो ही रहा है, साथ ही साथ मोदी के मंत्रियों का भी पुरजोर विरोध हो रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कानपुर में मोदी के एक मंत्री साहब की रैली थी। 3000 कुर्सियां लगवाई गई थी, लेकिन पता चला कि वहां 1000 लोग भी नहीं आ रहे हैं। रैली स्थगित कर दी गई क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे तो मंत्री जी कैसे आ जाएं। उन मंत्री साहब का नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी साहब को कई परियोजनाओं का शिलान्यास करना था, चुनावी लॉलीपॉप जनता को थमाना था। इसी चक्कर में वो कानपुर आ रहे थे, लेकिन पता चला कि कानपुर में तो लोग ही नहीं आ रहे, खाली कुर्सियां हैं। पता लगा कहीं आए नितिन गडकरी और बैठे तो कुर्सियां खाली रह जाएंगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी नितिन गडकरी को, क्योंकि ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता की फजीहत हो रही है। इसीलिए कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। यह हुआ कि अब कार्यक्रम जो होगा वो वर्चुअल तरीके से होगा, यानी लखनऊ में बैठे बैठे बस रिमोट दबाएंगे, काम हो जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, कानपुर के लोगों को सौगात मिल जाएगी। यह कार्यक्रम हुआ है। अब हम आपको दो खबरें दिखाएंगे, दो तस्वीरें सामने आई किस तरह से आयोजकों ने बड़ी कुर्सियां लगवा रखी थी, उसके बाद कुर्सियां हटवाई, और एक तस्वीर कौशांबी की दिखाएंगे जहां पर नितिन गडकरी साहब आए थे। वहां पर बस से भरकर लोगों को लाया गया था, कोटेदारों और प्रधानों को टारगेट दिया गया था, और बेचारे बाद में बारिश में लोग परेशान हैं, उनको बसें नहीं मिली घर जाने के लिए। तो सबसे पहली तस्वीर पर आप गौर करिए। यह तस्वीर है कानपुर की। कानपुर में कुर्सियां सजाई गई थी, लगाई गई थी, लेकिन पता चला कि नितिन गडकरी के पास यह सूचना पहुंच गई कि यहां लोग नहीं आने वाले हैं, और अगर लोग नहीं आएंगे तो आप समझिए कि मोदी से बड़ी फजीहत आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने भी प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई, टाटा बाबाय, हम नहीं आ रहे कानपुर। आप समझिए इस बात को। जैसे मोदी जी ने गाड़ी ऐसे मोड़ी, वैसे ही अपनी बातों को नितिन गडकरी ने मोड़ लिया कि भैया मोड़ो, अब कानपुर की राह नहीं जाना है, क्योंकि कानपुर गए तो फजीहत निश्चित है। तो ये दो वीडियो हमारे सामने हैं। इन दोनों वीडियो को क्रमशः हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले वीडियो में साफ तौर पे देखेंगे कैसे जो है वहां से कुर्सियां हटाई जा रही हैं। मोहम्मद इमरान सिद्दीकी ने वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए सीधे सीधे लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कानपुर आगमन, कार्यक्रम स्थल पर भीड़ न जुटने से हताश आयोजकों ने हटाई कुर्सियां। इसमें 2000 से ज्यादा कुर्सियां हटाई गई। भीड़ नहीं जुटने से निराश आयोजक, कार्यक्रम का हुआ वक्त, कुर्सियां पड़ी हुई हैं खाली। ये जब कार्यक्रम होने वाला था तब की यह तस्वीर है, लेकिन अंततः कार्यक्रम तो रद्द कर दिया गया, क्योंकि पता चला कि भैया कुछ है ही नहीं है। हेडलाइंस क्या छपी? भास्कर पर हेडलाइन से यह पहली लाइन ही यही, आप गौर करिएगा इस लाइन पर, कि 3000 भीड़ भी नहीं जुटा पाए भाजपाई। कानपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को करनी थी जनसभा, लखनऊ से हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। यह हेडलाइंस क्यों बन गई? क्योंकि वहां पर कुर्सियां तो लगाई गई थी, लेकिन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग नहीं थे। रितीश त्रिवेदी है, उन्होंने भी एक फोटो ट्वीट की है, कुर्सियां जब कार्यक्रम से बाहर कर दी गई। लिखा है, कानपुर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा कार्यक्रम है, कुर्सियां खाली, मंच भरा, लेकिन भीड़ न जुटने से 2000 के करीब कुर्सियों को हटाना पड़ा। यह वीडियो भी आप गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इन सब चीजों पर तगड़ी फजीहत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, लेकिन उन सब चीजों को समझने के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये लोग जो है लोगों को परेशान करते हैं, जनता को बुलाते हैं, प्रधान पर दबाव बनाते हैं, कोटेदार पर दबाव बनाते हैं, अधिकारियों कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं कि नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, तो इनकी रैलियों में भीड़ जरूर दिखनी चाहिए। भीड़ बुलाने के लिए सारे तिकड़म अपनाए जाते हैं। कोटेदार बेचारा लोगों को सरकारी बसों से भर के लाता है, और बाद में वो बेचारे लोग फंस जाते हैं। जब रैली समाप्त हो जाती है, सब अपने अपने तरफ भाग जाते हैं, और पता लगता है बारिश में लोग भीगते रहते हैं। इस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो देखकर आप भी सवाल पूछेंगे, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? ये सवाल आपके मन में खुद ही उठेगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए। सरकारी बस से कौन बुला के लाया था? गांव के कोटेदार। गांव के कोटेदार। और यहाँ सभा में लाए, सभा छोड़ के चले गए आप लोग। अब बारिश में आप लोग परेशान हैं। किस गांव से आई हैं? और जाना कैसा ही है? इस बारिश में कोई साधन नहीं है आप लोगों के पास।
इस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि सरकारी बस आई थी, न जाने कहां चली गई, कौन लेके आया। जब पत्रकार ने पूछा, कहा भैया कोटेदार साहब लाए थे। लिखा है, बोलता उत्तर प्रदेश ने इस वीडियो को ट्वीट किया है, सीधे सीधे लिखा है, कौशांबी के सकाड़ा में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रैली को संबोधित किया था, जिसमें भीड़ दिखाने के लिए कोटेदारों को जिम्मेदारी दी गई थी। कोटेदार सरकारी बसों से गांव में भीड़ लेकर पहुंचे, लेकिन रैली के बाद ग्रामीणों को वहीं बारिश में छोड़कर चले गए। मौसम कितना खराब है आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर जगह बारिश का मौसम है। स्कूलों को बंद कर दिया गया 16 तारीख तक। कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है, लेकिन नेताजी की रैली में लोगों को जरूर आना है, और आना है, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोरोना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। भीड़ नहीं दिखेगी तो नेताजी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कल नेताजी की पोल जो खुल जाएगी। यह पहली बार हो रहा है कि भीड़ बुलानी पड़ रही है। भीड़ को अधिकारियों को लगाया जा रहा है, सारा अमला इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सरकार है, सरकार आजकल जनता के हित के काम नहीं कर रही है। रैली में भीड़ कैसे आए इसमें दिमाग लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आए तब दिमाग लगे कि 3000 बसें बुलानी है, गोरखपुर में तगड़ी भीड़ बुलानी है। योगी आदित्यनाथ आए तो ब्लॉकों में टारगेट दे दिया जाए कि 800 समूह की महिलाओं को आपको लेके आना है, बस में भर के लाना है, नहीं तो सोच लीजिए आपकी नौकरी पर बन आएगी। इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं चुनाव के लिए। तो क्या जिनको आप जबरदस्ती ठंड सर्दी में, बरसात में आप ले आ रहे हो और भीड़ बढ़वा रहे हो, भीड़ चमकवा रहे हो, अपना चेहरा चमकवा रहे हो, तो क्या ये लोग आपको वोट देंगे? कतई नहीं देंगे। शायद यही वजह है कि जहां लोग अब समझदार होने लगे हैं, वहां पर कुर्सियां खाली होने लगी हैं और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार होने लगा है। क्योंकि आप तस्वीरें गौर कर रहे हैं, देखिए ध्यान से कि किस तरह से मोदी जी को वापस लौटना पड़ा। 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी पंजाब के फिरोजपुर में, लेकिन वहां पर 700 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए थे। मोदी जी को टेंशन हो गई थी, इसीलिए मोदी जी वापस आ गए। एक साजिश रची गई उस पूरे प्रकरण में। मोदी जी का वापस आना कोई ऐसे नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी कि पंजाब की सरकार को किस तरह फंसाना है बस। इसीलिए तो हेलीकॉप्टर के बजाय गाड़ी से गए थे मोदी जी। अब यही बात सारे नेताओं ने फॉलो करनी शुरू कर दी है कि भैया अपनी फजीहत कराने से अच्छा है कि रैली में जाओ ही नहीं, पहले ही फोन करो, पता लगाओ कि वहां पर लोग हैं या नहीं है, भीड़ है या नहीं है। अगर भीड़ नहीं होती तो कतई उस ओर गाड़ी मोड़ना मत, कतई उस ओर हेलीकॉप्टर को उड़ान मत भरवाना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हुई पड़ी है, और तुम ऊपर से रैली में भीड़ नहीं आएगी, कुर्सी खाली रहेगी, तो मंत्री जी की और फजीहत हो जाएगी। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कब की गई थी? 2017 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब गड्ढा मुक्त और नई सड़कों को बनाने का काम नितिन गडकरी साहब को दे दिया गया है कि साहब जी आइए, उत्तर प्रदेश में योजनाओं का अंबार लाइए, जनता के सामने उसे पेश कराइए और जनता से वोट लेकर चले जाइए। यह काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप इस बात को सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है, भीड़ नहीं आ रही है, कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं, भीड़ बुलाने के लिए सारा अमला इस्तेमाल किया जा रहा है, जन धन बल सब इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो है नितिन गडकरी साहब के कार्यक्रम में भीड़ आ जाए, ताकि मोदी जी के कार्यक्रम में भीड़ आ जाए, मुख्यमंत्री साहब के कार्यक्रम में भीड़ आ जाए। लेकिन आप समझिए, आप जबरदस्ती किसी को ला सकते हैं, उसको बैठा सकते हैं, लेकिन उसके मन में जो चल रहा है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तन उसका भले ही आ जाएगा आपके कार्यक्रम में, लेकिन मन अगर आपको वोट ना देने का है तो वो आपको वोट नहीं देगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, दिखावा कितना भी कर लीजिए कि रैली में इतने लोग थे, उतने लोग थे, लेकिन सच्चाई उसके मन में बसी हुई है। और मन से जहां वोट करेगा तब आपको पता लगेगा कि आपने उसको इतनी प्रताड़ना दी थी, इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।